गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रिएक्शन आप लोगों के साथ। प्रीवियस आपको कैसा लगा रिएक्शन मुझे ज़रूर बताना। सो आप लोगों को भी मे भी थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा उस रिएक्शन से और आप लोग सहमत करे होंगे। तो लेट्स सी आप कितना एग्री करते हो उस पर। तो आज का रिएक्शन है दुनिया के ऊपर ही। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट वीडियोस का आजकल उसने कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत दिनों बाद मैंने देखा है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था एंड जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी। हेटर्स की बात कर रही हूँ कि तुम्हें रिएक्शंस नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे फेवरेट के। तो आज तुम लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं रिएक्शन लेकर आ गई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं शॉर्ट से। मुझे क्यों ऐसा लगता है यार कि वो मुझे फॉलो करती है। आई डोंट नो वाई, मुझे लगता है ऐसा क्योंकि मैंने इन डेज में सिर्फ शॉर्ट ही वीडियोस डाली हैं और मेरे जब से मैं एब्सेंट हूँ यूट्यूब पर वो मोस्टली शॉर्ट वीडियोस डाल रही है। मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों इतना फॉलो करते हैं। मुझे काफ़ी चीज़ों में लगता है, काफ़ी वीडियो से मुझे लगता है कि वो मेरी वीडियोस देखने के बाद रिस्पॉन्स करती है। वो मेरी वीडियो देखने के बाद अपनी उसमें जवाब देती है। बट नाम आ जाता है सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। चलो अच्छा है, किसी ना किसी रीज़न से मुझसे कुछ ना कुछ सीख रही है। एंड ऑब्वियसली मेरे को इतना तो पता लग ही गया है कि वो मेरे को ज़रूर देखती है। तो यार शर्म किस बात की, आ जाओ सामने, मुझे ही पता लग जाए कि तुम मुझे कितना नोटिस करती हो। एंड वो तो मैं देख ही चुकी हूँ, तुम मुझे हर एक चीज़ में नोटिस करती हो और फॉलो करती हो। सो आई एम हैप्पी कि जिस पे असर पड़ना चाहिए था उस पर असर पड़ रहा है। एंड काफ़ी दिन हो गए, लोगों को लगता था कि तुम उसके नाम से कमा रही हो। तो देख लो, वो मेरे नाम से कमा रही थी। जाके उसका वीडियोज़ में जाकर तुम व्यूज़ देखो, वीडियोस में जाकर तुम व्यूज़ देखो। एंड जब मैं रिएक्शन देती थी तब तुम उसके व्यूज़ देखो। आज भी मैं उसका भला करने ही आई हूँ और तुम लोगों को लगता है बिकॉज तुम्हारी सोच गंदी है और तुमको लगता है कि भाई मैं उसके नाम से ये है। अरे मेरे नाम से शायद वो अच्छा खासा कमा रही है और मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, उसको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। तुम लोग तो दिक्कत से भरे ही हुए हो एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों है आज का रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी चीज़ के ऊपर है। शॉर्ट वीडियोस ऐसी डालनी है, मतलब तुम वीडियोस में तो जो 10-15 मिनट की वीडियोस थी उसमें तो तुम अपना रोना धोना धोया ही करती थी। अब तुमने शॉर्ट्स में भी शुरू कर दिया है। सो आज का मेन रिएक्शन है ऑन हर शॉर्ट्स वीडियोस। एंड फर्स्ट मैंने वीडियोस जब देखी उसकी ये वाली एंड बच्चे को भी साथ में लिया है। अरे कहीं तो बख्श दो व्यूवर्स को। तुम क्या दिखाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, तुम्हें खुद को ही पता है। क्या तुम ये करती हुई अच्छी लग रही हो, पागल लग रही हो? तुम अपने आप को समझ क्या रही हो कि तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो जो ऐसे परफॉर्म करेगी तो बहुत अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे? ओह माय गॉड, बहुत बुरा सोच रही हो तुम, बहुत गलत सोच रही हो तुम। जो ऐसी शॉर्ट वीडियोस में तुम्हें लगा कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मे बी लोग मेरे से पागल हो जाए मेरे देखने के लिए। बहुत गंदी लग रही हो सीरियसली। मैं कहूँ जो तुम ये अपना लेकर आई ना कि तुमने खून के आंसू अपनी वीडियोस में दिखाने की कोशिश की कि तुम खून के आंसू रो रही हो। अरे उस बच्चे पे तरस खाओ, उसको तो मतलब इन सब चीज़ों का शिकार मत करो। उसको तो पता भी नहीं है नन्ही सी जान के साथ तो कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको तो बख्श दो। कुछ भी मतलब किसी को भी ले आओ अपने मतलब के लिए। अब शॉर्ट वीडियोस को उसका चल गया कि हाँ भाई शॉर्ट वीडियो से मेरे चैनल पे कुछ अच्छे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। बट कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लोग तुमसे हो चुके। मेरे को सच में बताऊँ, मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरा क्रेज़ ना अब नहीं रहा उस साइड। मेरा सच्ची मैं रिएक्शन दे रही थी। रिएक्शन जब इस दुनिया से पहले थी मैं रिएक्शन देती थी उसके ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर। पहले इसका फिर मैंने सॉन्ग्स पर दिए। सॉन्ग्स में मैं इंजॉय किया करती थी बट लोगों को ज़्यादा पसंद था कि मैं दुनिया के ऊपर दूँ। लोगों की डिमांड हुआ करती थी कि मैं दुनिया के ऊपर रिएक्शन दूँ, तो मैंने उसे कंटिन्यू रखा। देन ऑब्वियस है जो व्यूवर्स हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। बिकॉज मैं कुछ चाहूँ और वो लोग वो ना देखे तो उसका फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियस है आप लोगों की सुन के चलनी पड़ेगी, करना नहीं करना वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, लोगों को पसंद आया, मैंने अपनी रिएक्शन शेयर करे। अब लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, अब लोगों को नहीं पसंद आ रहा है और अब मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है। बट कई बार चीज़ जो होती है कि मे भी मैं अपनी एक कहूँ ना कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं एटलीस्ट उसे कह तो सकती हूँ क्योंकि वो मुझे फॉलो करती है। तो मेरा अब इस वीडियोस को एक बनाने का पर्पस एक यही है कि ये तुम्हारे लिए वीडियोस नहीं है जो व्यूवर्स देख रहे हैं। देखो ना देखो, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, मुझे पता है कि वो मुझे फॉलो करती है तो ये उसके लिए है वीडियोस। मैं उससे डायरेक्टली जाके बात करूँगी नहीं।
आज तक जैसे ही बात करी आज भी वैसे ही करूँगी। बाय वीडियो अपना रिएक्शन दूंगी, ये मैं अपने बिहाफ पर दे रही हूँ और मैं सिर्फ ये उसके लिए ही दे रही हूँ। तो तुम लोग बीच में आकर जो हेटर्स हैं अपनी टिप्पणी ना करना, बिकॉज मैं क्लियर तुम्हें कर चुकी हूँ। और तुम फिर भी आते हो तो तुम्हारे से बड़ा पागल शायद इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तुम ये डिक्लेयर कर दोगे अगर तुम यहाँ पर आके अपनी बकवास करके जाते हो। तो मैडम मुझे तुम्हारे जो शॉर्ट्स हैं ना, शॉर्ट्स जो वीडियोस तुम बनाती हो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक लगते हैं। तुम खून के आंसू दिखाने की कोशिश करके तुम खून के आंसू रो रही हो। मुझे इस चीज़ का जवाब दो, जिस दिन सीरियसली कुछ ऐसा हो जाए तो तुम किसको मुंह दिखाने लायक रहोगी? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम पहले तो एक नेचुरल आंसू रो के दुनिया को पागल बनाया करती थी? उस हैपनिंग को छोड़ने के बाद की बात कर रही हूँ, तुम सब उस ट्रैक पे मत चले जाना ना, मैं उस बारे में बात करती हूँ। जो बीच में भी शुरू हुआ, बता दो कौन सा, किसी इसके घर का कांच टूट गया तो रोने लग जाओ। मतलब हमारे घर में कुछ भी हो जाएगा, मेरा पंखा खराब हो गया तो मैं रोने लग जाऊँ? भगवान क्यों मेरे साथ पंखा खराब कर दिया आपने मेरा? मेरी लाइट का बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो मैं रोने लग जाऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या और मुश्किलें कम थी जो मेरे घर का बल्ब भी तुमने फ्यूज़ कर दिया। मतलब तुम्हें एक बहाना चाहिए, कुछ भी कैसे भी करने का तुम्हें एक बहाना चाहिए कि मेरे घर का कांच, लिखा ये आया था कि रात के 12 बजे किसी ने मेरे घर का कांच तोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट। और रीज़न उसके पीछे क्या था वो उसे भी नहीं पता कि वो क्यों टूटा, कैसे टूटा, किसी को कुछ नहीं पता। बट उसको रात के 12 बजे जो एंजल्स का टाइम होता है, रात के 12 बजे उसने उस चीज़ को प्रेफर करना शुरू कर दिया कि हाँ रात के 12 बजे ऐसा कुछ हुआ। हमें टाइम मेंशन हो रहा है, अंधेरा है, रात के 12 बजे आके तो किसी ने तुम्हारा ग्लास नहीं तोड़ा ना। अगर वो टूटा है, अगर वो सच में किसी ने तुम्हारे घर रात के 12 बजे आकर ग्लास तोड़ा है तो आप टाइम मेंशन करो कि इतने बजे टूटा है। एंड अगर ये दिन में टूटा है तो दिन में वीडियोस क्यों नहीं बनी? आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आगे वाली वीडियोस में जब भी कुछ ऐसा होगा वो मेंशन ज़रूर करेगी टाइम, बिकॉज उसको पता है अब लोगों ने उससे क्वेश्चन पूछना। तो मुझे ये पूछना है कि जब तुम्हारे साथ ऐसी मिस हैपनिंग होती है, सडनली हो जाती हैं, बिकॉज तुम ना कहती हो मैं रात के 10:30-11 बजे सो जाती हूँ, कितने घंटे 20-18 घंटे में काम करती हूँ, रात को मेरे को 10:30-11 बजे नींद आती है। चलो उस दिन तुम्हारे को नहीं नींद आ रही होगी, तुम 12 बजे तक उठी रही और तुमको पता भी नहीं चला कि तुम्हें वीडियो बनाने का टाइम है, नॉट बिकॉज चेक करने का कि भाई ये टूटा कैसे, हुआ कैसे, और जस्ट दिखाने के लिए कि मैं उसमें उंगली मार के और सिंपैथी ले लो तो तुमने उसमें उंगली भी मार ली। मतलब इतना दिमाग पागल किसका कैसे हो सकता है? जब पता है भाई कांच टूटा हुआ है तो उसमें उंगली मार के, मतलब पागल वाले खुद काम करो ना तुम। और तुम ये दिखाने की कोशिश करो हाय रात के 12 बजे मेरे घर पे किसी ने मेरे घर का ग्लास तोड़ दिया, और जिसका कोई मतलब ही नहीं है। टूट गया होगा भाई, अगर रीज़न है पता है तो बताओ, बिकॉज तुम आजकल एक चीज़ बहुत बोलने लगी है, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है मैं बताती नहीं हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है मैं बताती नहीं हूँ, बट मैं ये बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा मैं फील कर रही हूँ। बिकॉज आज तक आपने अपनी सारी फीलिंग्स ही तो शेयर करी हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं वो तो पता लगता ही नहीं है। वो होता है ना जब पिक्चर पूरी ख़त्म हो जाती है एंड बाद में हम अपना रिएक्शन देते हो, किसी को रोना आता है, किसी को हंसना आता है, कोई इन्जॉय कर रहा था, कोई कहता है हाँ भाई बेस्ट है, किसी का कहता है बेस्ट नहीं है। तो अगर हम पूरी फिल्म ना देखें और लास्ट में आके और रोना किसी का देख लें या किसी का हंसना देख लें, हम उसे क्या बोलेंगे? पागल ही डिक्लेयर करेंगे ना कि ये पागल है जो ऐसे हंस रहा है, ये पागल जो ऐसे रो रहा है, ये पागल जो ऐसे किसी भी मूवीज़ के बारे में बोल रहा है, जिस मूवीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है और उसके बारे में हम आके ढिंडोरा पीट दें कि हाँ वो अच्छी मूवी थी, वो अच्छी मूवी थी। एटलीस्ट बताओ तो सही कौन है, क्या है, कैसी है, क्या हुआ है। फिर तुम कहती हो, फिर लोग कहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर देती हूँ। ऑब्वियस है शेयर कर देती हूँ, आपने पहले ही कहते कि भाई पापा तो मेरे बड़े भाई के पास गए हैं, कई बार ये लिखा था अपने बड़े बेटे के पास गए हैं। क्यों भाई तुम्हारे भाई से नहीं बनती, तुम अपनी पर्सनल लाइफ खुद शेयर कर रही हो, बट तुम अपना जोन देखते हो कि किस जोन में मैं ज़्यादा लोगों को घेर सकती हूँ, इसलिए तुम यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सब कुछ शेयर करना होता है, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग पर्सनल चीज़ें शेयर करनी होती हैं। एंड तुम कहते हो कि लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम अपनी पर्सनल चीज़ ना शेयर करो। लोग को तो बहुत कुछ अब नहीं कहते लोग, बिकॉज वो समझ चुके कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बट तुम्हें फिर भी करनी है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं किया है, तुमने कहा था अभी कुछ ही टाइम पहले कि अब मैं कोई बात नहीं करूँगी इन लॉज के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। फिर तुम 50 घंटे की कन्वर्सेशन ले आई, 50 घंटे कह रही हूँ, 50 मिनट की कन्वर्सेशन आप बता रहे हो अपनी वीडियोस में। लोग को इतना इंटरेस्ट तो नहीं है ना कि तुम्हारे इन लॉज के और तुम्हारे बीच में क्या हुआ। किसने तुम्हें आके कहा कि तुम अपनी ये वाली कन्वर्सेशन बताओ? क्यों शेयर करी? तुम तो सब कुछ व्यूवर्स के देख के चलती हो ना, कि तुम्हारे व्यूवर्स ने कहा ये पहनो, तुम्हारे व्यूवर्स ने कहा ये खाओ, तुम्हारे व्यूवर्स ने कहा कि नवरात्रों में शिफ्ट करो। तुम सब कुछ व्यूवर्स के थ्रू चलती हो। तो तुम्हारे व्यूवर्स ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि भाई मत इन लॉज के बारे में बात करो अगर तुम्हारी नहीं बन रही है तो। क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तो इंटरेस्ट लेंगे ही ना जब मैं अपनी ऑब्वियस ससुराल के बारे में बात करूँगी, ससुराल की बुराइयाँ करूँगी, तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट निकलेगा। तुम्हें ये सब सोच के तुम्हें वो चीज़ करनी है तो तुम किसी का सुन के नहीं चलती हो। तो व्यूअर जो पागल बैठे हुए हैं, जो उसको एक देख ही लेते हैं किसी ना किसी रीज़न से, तो लोग पागल बैठे वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई अब ये सुधर गई है, अभी अपनी लाइफ शेयर कर रही है। तो तुम्हें शायद पता नहीं है, शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। एंड अपने मतलब के लिए वो किसी को भी यूज़ करना जानती है। क्यों कह रही हूँ? 2 महीने पहले की वीडियो में अपनी माँ को पागल डिक्लेयर किया था उस औरत ने। 2 महीने की पहले की वीडियोस में कि मम्मी का दिमाग ऐसे है, कौन सुनेगा कब तक, ये है वो है। फिर 1 महीने पहले कहा कि मैं कैसे मूड सहन कर लूँ, मुझे ऐसा कहा, मेरे हस्बैंड के बारे में ये कहा, मैं अलग रहूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। कल जब मम्मी ने रहने से मना कर दिया तो मम्मी के लिए एक वीडियो डेडिकेट कर दी गई वीडियोस, और टाइटल लिखा गया कि हमारी माँ ने हमारे लिए सब्जियां बेची। पर स्टोरी जब देखा तो वो कुछ और ही टर्न ले रही थी। एंड मुझे ये बताओ, किसी मतलब इसने कहा था कि इसके बड़े भाई और इसके बीच में 4 साल का फ़र्क है। तो सारे क्या एक ही दिन बीटेक करने बैठ गए? इसके बड़े वाले भाई, छोटे वाले भाई ने तो अभी बीटेक करी है। हाँ, इसे बीटेक करे हुए हो गए होंगे बहुत टाइम, 6, 7, 8 साल लगा लो, 9 साल लगा लो, मुझे नहीं पता इसकी एज क्या है, बिकॉज वो है कुछ, लगती कुछ है, बताती कुछ है, तो मुझे नहीं पता। एंड इसने जवाब दिया एक ही चीज़ का, बीटेक। यानी बीटेक हो गया, क्या होगा? कोई मुझे प्लीज़ बताए, मैंने बीटेक नहीं करी है। बीटेक का एग्जैक्टली खर्चा कितना होता है? बीटेक का एग्जैक्टली खर्चा कितना होता है? एंड जितनी मेरी नॉलेज में है मुझे लगता है इतना नहीं होता है। और कितने सालों की होते, प्लीज़ मुझे नॉलेज है कितना होता है, बट मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, जितने भी व्यूवर्स हैं, प्लीज़ बीटेक का पूरा इन्फॉर्मेशन बताना कि कैसा, कितने सालों की होती है, कितने पैसे लगते हैं, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई ऑनर्स में कर रहा है, पूरा बताना। अगर कोई सच में इस चीज़ की नॉलेज जानता है, मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं है, तो मैं इससे फिर इस बारे में पूछूंगी क्वेश्चन कि बीटेक का जो एजेंडा लेके चले हुए हैं ना ये लोग, बीटेक करिए। हे भगवान, इन तीनों ने बीटेक करी, दोनों, एक की तो बात ही नहीं करती, इन दोनों ने ही बीटेक करी है क्या? दुनिया में और किसी ने बीटेक नहीं करी? इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है? इन्होंने जो किया है वो दुनिया में पहली बार ही हुआ है। इनके साथ जो हुआ वो दुनिया में पहली बार ही हुआ है, इसलिए फालतू का फुटेज लेने आ जाते हैं। बीटेक करने वाले कितने लोग होंगे? कितने लाखों लोग हैं बीटेक करने वाले। ये 2 अलग ही हैं कि जो इन पे दुनिया भर की कमाई लग गई है। आप कहती हैं आपके फादर गवर्नमेंट जॉब थे, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, और फिर भी क्या गवर्नमेंट जॉब इतनी भी नहीं थी? एंड जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप किसी भी उसमें जाते हो ऑब्वियसली आपको कंसेशन मिल जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, बट फिर भी आपका कोटा जनरल में आएगा, बेशक से आता है, बट आपको थोड़ा बहुत कंसेशन मिलता है जनरल कैटेगरी वाले के थ्रू, नहीं कि आप गवर्नमेंट उसमें हो तो आपको कंसेशन मिलता है। तो शायद आपको लगता है कि दुनिया पागल है, और आप जो दुनिया को बताओगे दुनिया वही मान जाएगी, जान जाएगी। मे बी उस दुनिया में रहने वाले लोग आप जैसे होंगे जो सुनते होंगे, बट कुछ समझदार लोग भी होते जो इस बारे में जानना बहुत अच्छे से चाहते हैं। तो प्लीज़, आपके ब्रदर ने किस एज में बीटेक करी थी, तुमने किस एज में बीटेक करी थी, और इसने तो शायद अभी करी है। सो यार गाइस, दिस इज़ माई रिएक्शन। यार बात करते करते पता ही नहीं लगता कि टाइम इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। मैं सोचती हूँ कम से कम मैं 10 मिनट का बनाऊँ, इससे ज़्यादा नहीं, फिर भी मेरा 15 पहुँच जाता है।
सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी। और जिसको भी बीटेक की पूरी नॉलेज है तो प्लीज़ बताएं। मैंने नहीं करी तो इसलिए मुझे पूरा नहीं पता है, बट जितना पता है शायद उतना मेरे को लगता है ठीक है। एंड बाकी जब आप लोग अपने ओपिनियन भेजोगे तो मैं और क्लियर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने अपना कुछ शेयर नहीं किया अभी, बिकॉज अभी तक उसका चल रहा है और तुम्हारी देखूं फिर मैं अपना देखूंगी शायद मैं अभी मैच कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।